Hope Ministry. Praise the Lord, my whole family. I welcome you all once again on the Sunday service of House of Praise and Evangelism, aka Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और आज जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मीन्स अ लॉट। क्या आप रेडी हैं आज के वचन को सुनने के लिए? आर यू रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? यस यू आर। आइए, आज के वचन में चलने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर के समीप जाएं और आज की ऑनलाइन सभा को उसके सामने रखें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकट में आते पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु, जीवित और बीच में आपने हमें रखा प्रभु। आपकी जो योजना हमारे जीवन में प्रभु वो होने पाए प्रभु। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं प्रभु, आप इन्हें लेके आए प्रभु, ताकि ये आपका वचन सुने और अपने बोझ को हल्का करने पाए। आज का वचन इनके लिए उद्धार का कारण होने पाए। ये पहले जैसे ना रहे, ये अपने लिए और अपने घराने के लिए उद्धार का कारण बने। जो इनकी कमी घटी हो वो तेरे वचन के द्वारा पूरी होने पाए प्रभु। इनके हृदय को छू ले, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर, इन्हें सामर्थ और शैतान के सारे अंधकार के षड्यंत्र से इनकी रक्षा कर प्रभु। इस ऑनलाइन सभा को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आज तेरा मन्ना पाके प्रभु हम तृप्त होने पाए। तूने सुना, तेरा नाम का धन्यवाद। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। लेट्स टेक इट फर्दर। चलिए, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू अबाउट God's timing. You have been hearing this a lot. God's timing. क्या है God's timing? परमेश्वर का समय। वो समय क्या है? मैं यहाँ पर परमेश्वर समय आने वाला जो उसका बादलों पे आने का समय उसकी बात नहीं कर रहा। आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजना है उसका एक समय है, एक सीमा है, एक there's a time duration, time limitation for that. और उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली है क्या और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग। आप परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर आपको जो देना चाहता है वो उत्तम देना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहेगा कि आपको कोई कमी घटी हो। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहेगा। जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने प्राण को दिया तो उसने आपकी बीमारियों के छुटकारे के लिए दिया था, ना कि ये कि अधूरी बीमारी के लिए कि आपकी आधी बीमारी वो ले ले और आधी आप झेलते रहे। नहीं, संपूर्ण रीति से उसने आपको छुटकारा दिया था। जब भी परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है वो सदा के लिए आपको देना चाहता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपके लिए उसका अभिषेक हो, चाहे वो वचन का प्रकाशन हो, चाहे वो आपकी चंगाई हो, वो सदा तक ठहरने वाला आपको देना चाहता है। मन में आ सकता है, मनुष्य हम सब मनुष्य हैं, मेरे मन में भी कभी आया था कि क्यों विलंब हो रहा है। और ये बहुत एक आम चीज है जो हमारे जीवन में आ सकता है। इट्स क्वाइट नेचुरल। अगर ये ना आए तो डाउट होता है कि क्यों नहीं आ रहा। परमेश्वर ने हमें जो बनाया है अपनी समानता में बनाया है। वचन कहता है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो क्रोध करने वाला परमेश्वर है। विलंब से क्रोध करता है लेकिन क्रोध करता है। वही क्रोध हमारे अंदर भी है, वही जलन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है।
वही दया हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हम सबको रचा है। मेरे प्रियो, कभी मत ये कहिए कि परमेश्वर की ब्लेसिंग में जो टाइम लग रहा है उसका वादा अधूरा रह गया। आप नहीं जान सकते कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है। आपको ये इल्म नहीं है कि आत्मिक मंडल में कैसा युद्ध चल रहा है। यदि आप देख सकते तो आपके सवाल भी ना होते। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि निरंतर परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए कार्य कर रहे हैं। जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जब आप मीटिंग्स में होते हैं, जब आप प्रचार कर रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, जब आप नहा रहे होते हैं, जब आप खा रहे होते हैं, या आप कहीं भी राउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे होते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं और वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। नेवर से दिस कि जो विलंब हो रहा है शायद परमेश्वर का मन बदल गया। नहीं, उसका मन नहीं बदला। आपको जो वादे करे गए हैं या भविष्यवाणी करी गई है, क्या आप सोचते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं? यदि आपको किसी परमेश्वर के दास ने बोला है कि परमेश्वर आपके लिए ये करने जा रहा है, परमेश्वर की इच्छा ये है, क्या आप परमेश्वर के समीप जाके ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या ये तेरी ओर से है? या आप सिर्फ रिसीव कर लेते हो और एक उम्मीद में जीने लग जाते हैं? डोंट गेट मी रॉन्ग, दो किस्म की भविष्यवाणियां होती है। वन इज थ्रू फेथ, एक विश्वास के द्वारा की जाती है कि कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा और हम अंगीकार करते हैं कि होने जा रहा है। और एक होता है जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया जाता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से होता है। यदि आपके जीवन में कोई चीज विलंब होगी है, यदि किसी ने आपको एक पर्टिकुलर टाइम बताया है, एक मंथ बताया है, एक ईयर बताया है, तो ये याद रखिए परमेश्वर कभी भी आपको कोई अपनी टाइमिंग का खुलासा नहीं करेगा कि वो कब देने जा रहा है। आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे तब परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। वो अपने स्वर्ग के भंडारों में से खोलकर आपको दे देगा। जो भी भविष्यवाणियां या वादे परमेश्वर करता है उसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती, क्योंकि गॉड की जो परमेश्वर की जो एक टाइमिंग है वो उसकी इच्छा अनुसार होती है। और जब हम उसकी इच्छा अनुसार नहीं समझते, हम सिर्फ रिसीव कर लेते कि ये दास ने बोला प्रभु के और ये तो होने जा रहा है, और जब नहीं होता तो तकलीफ होती है और हम परमेश्वर को ब्लेम करने लग जाते हैं कि परमेश्वर ने विलंब कर दिया, परमेश्वर का वादा अधूरा रह गया। नो माय फैमिली, नो, नॉट एट ऑल। कहिए अपने परमेश्वर से, परमेश्वर यदि मेरे लिए भविष्यवाणी की गई है क्या आपकी ओर से है? यदि है तो मुझे अगुवाई करे, अपने वचन से बातचीत कीजिए। वचन से अच्छा सामर्थ, वचन से अच्छा कंफर्मेशन, वचन से अच्छी श्योरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और विश्वास कीजिए, यदि परमेश्वर ने अपने दास के मुख से कुछ बोला है, भविष्यवाणियां करवाई है, तो वचनों से भी वो आपको उसके कनेक्शन में आपको वो दर्शाएगा। वो अपनी कंफर्मेशन एक मोहर लगा देगा कि यस इट इज फ्रॉम मी। बिलीव मी माय फैमिली, परमेश्वर विलंब नहीं करता। परमेश्वर झूठा नहीं है, उसके वादे अधूरे नहीं रहेंगे कभी। हर एक वादा, एक एक वादा वो पूरा करेगा आपके लिए। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग। अपने प्रभु यीशु के, अपने यहोवा परमेश्वर के समय पर भरोसा रखिए। क्यों जब आपको देगा तो वो बेस्ट देगा और बहुतायत से देगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो गया। इट इज डन फॉर यू माय होल फैमिली। जो परमेश्वर की ओर से होता है ना मेरे प्रियो, वो उत्तम होता है और उसमें परमेश्वर कोई मिलावट नहीं करता, उसमें कोई दुख पीड़ा नहीं होती। यदि आपके पास कोई आशीष आई है आपके लाइफ ड्यूरेशन में कभी भी, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, चाहे वो आपकी उन्नति हो, आपके बिजनेस में एक प्रॉफिट हो, और वो चली गई है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। वो चली इसलिए गई है क्योंकि आपको वो संसार ने दिया है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो सदा तक रहता है। और मैं इसी के रिगार्डिंग चाहूंगा कि हम परमेश्वर को समझें, उसकी टाइमिंग को समझें, उसकी ब्लेसिंग को समझें। और मैं चाहूंगा हम वचन में चले इसके रिगार्डिंग।
आप सभी मेरे साथ निकालें यशायाह की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। बुक ऑफ आइजा चैप्टर 60 वर्स 22। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पे सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया, कहिए आमीन। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि उसने आपसे एक ऐसा सुंदर वचन आपसे शेयर किया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, रिसीव दिस फॉर यू। ग्रहण कर लीजिए इस वचन को। वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो कि यदि आप दुर्बल हैं, आप कमजोर हैं, तो आप ही को सामर्थी करेगा परमेश्वर। आपसे ही चिन्ह और चमत्कार करवाएगा। जब सामर्थ आएगी तो चिन्ह और चमत्कार अपने आप होते रहेंगे मेरे प्रियो। आप अपने लिए दूसरे के उद्धार का कारण बनेंगे। परमेश्वर साफ कहता है कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, 1000। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। यदि आज आप इतने से हैं तो गेट रेडी टू रिसीव इन अबंडेंस। और वचन में साफ यहाँ पर बताया है कि मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर मैं शीघ्रता से पूरा करूंगा। There won't be any delay. When God is going to deliver you, there won't be any delay. क्या यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर की टाइमिंग के बारे में बताया कि मैं 1 साल में, 2 साल में दूंगा, 1 दिन में दूंगा, 2 महीने में दूंगा? वो परमेश्वर जाने मेरे प्रियो, क्योंकि वो बेहतर जानता है। क्योंकि वो जो आपके विषय में कल्पना योजना करता है, वो आपकी उन्नति, बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए करता है, और वो आपकी हानि के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। इस वचन में साफ परमेश्वर ने बोला, मैं यहोवा, I am the God and I will deliver at my time. और जब भी वो करेगा, शीघ्रता से करेगा। यदि परमेश्वर आपको ये दिखा दे आज कि वो आत्ममंडल में क्या कर रहा है आपके लिए, तो आप क्या विश्वास करेंगे? देखने के बाद जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक नेचर है मेरे प्रियो। मनुष्य जब संसारिकता से देखता है, इन संसारिक आंखों से देखता है, शारीरिक रूप से देखता है, उसको मानता है। सूरज को देखता है तो वो कहता है दिन है, चांद को देखता है तो वो कहता है रात है, पानी को देखता है तो उसको ये आता है कि ये पीने लायक है। तो जो देखता है उसको विश्वास करता है। और परमेश्वर ये नहीं चाहता आपसे, हम सबसे, कि हम देख के विश्वास करें। वचन कहता है, धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करते हैं। क्योंकि वचन में आपको ये समझना पड़ेगा, अगर परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं यहोवा, दैट मीन्स he is the God, he is the Alpha and Omega, he is the provider, he is the protector, he is the God of providing all the facilities and amenities. वो आपको डबल पोर्शन देने जाएगा मेरे प्रियो। यदि आज तक आप आराम से बैठे रहे हैं अपने एक सोच में, एक कंफर्ट लेवल में कि भविष्यवाणियां हो गई हैं और परमेश्वर करने जा रहा है, और आप उसके लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे, और आप उस उम्मीद में लगे हुए कि किसी मनुष्य के द्वारा हुआ है, लेकिन आपने परमेश्वर से श्योरिटी नहीं मांगी कि वो आपके लिए किया गया था कि नहीं किया गया था, तो आप सोच लीजिए कि आप सही हैं या गलत। हमारा विजन, हमारी इमेजिनेशन बहुत लिमिटेड है मेरे प्रियो। हम उतना नहीं सोच पाते जितना हमें सोचना चाहिए। परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को आपके लिए खोल रखा है। मैं जितना भी बोलता हूं, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोलता। मैं जितना बोलता हूं परमेश्वर के वचनों से बोलता हूं। यदि आप बड़ा सोचेंगे तो आप बड़ा पाएंगे। बिकॉज व्हेन देयर इज अ विजन, देयर इज अ प्रोविजन। और आपका विजन, आपका जो विश्वास है, वो सब परमेश्वर के जो सही वक्त पे जो आपके लिए आशीष रिलीज करेगा उससे कनेक्टेड है। God's timing is connected with your faith, with your belief. और इसे मैं रिगार्डिंग में चाहूंगा हम परमेश्वर के वचन में चले।
मेरे साथ निकालें नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, कहिए आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। वचन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है मेरे प्रियो कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। What does it mean? Do not see through your eyes. ये संसारिक आंखों से ना देखें, आत्मिक आंखों से देखें। परमेश्वर आपसे सिर्फ यही चाहता है कि आप इस चीज पे विश्वास करें। आत्मिक आंखों से देखने का मतलब कि डू नॉट डाउट ऑन योर गॉड। यदि आज आपको परमेश्वर ये दिखा दे या आप ये देख चुके होते कि परमेश्वर आपके लिए क्या क्या एक्शंस कर रहा है, तो आपके मुख से यही निकलता, ओ मेरा परमेश्वर करने जा रहा है, जो उसने बोला वो कर रहा है, मैंने देखा है। आप बोलते कि सडनली गॉड विल प्रोवाइड मी ऑन टाइम। परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो 10 साल बाद आपकी क्या आवश्यकता है, शैतान क्या क्या हथियार आपके लिए तैयार करके बैठा हुआ है, किस परिस्थिति में वो आपको डाल के आपको फंसाना चाहता है। परमेश्वर 10 साल एडवांस में आपके लिए उसका तोड़ ढूंढ के बैठा हुआ है और वो नहीं चाहता आप उस ट्रैप में फंस जाएं। बहुत कुछ चल रहा है आत्मिक मंडल में जो आपकी संसारिक आंखें, ये आंखें नहीं देख सकती। आपको आत्मिक आंखों से मतलब आपको प्रार्थना में अपने परमेश्वर पर भरोसा रख के, वचनों पे चल के, नो मैटर व्हाट, डील कैंसिल होगी, कोर्ट केस आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके कर्जे नहीं खारिज हो रहे, आपकी बीमारी नहीं जा रही, keep declaring that, keep declaring it, that surely I will get healed, surely I will win my court cases, surely I will receive my blessing। मैं अपने उद्धार को देखूंगा, मैं अपने उद्धार को पाके रहूंगा या रहूंगी, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा परमेश्वर है। उसने जब बोला वो हो गया। मेरे प्रियो, वही आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप बिना देखे विश्वास करें, बिना देखे, क्योंकि आपका उद्धार बिना देखे ही है। विश्वास बिना करे, बिन विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो उसने वादे किए हैं वो तभी आपके लिए करेगा जब आप बिना देखे विश्वास करेंगे, उस पे डाउट नहीं करेंगे। You need to trust in your God's timing today। यदि आप अपने मुख से बोलते आ रहे हैं कि विलंब हो गया, अधूरा हो गया, सब खत्म, now start saying कि अब होने जा रहा है, अब तो शुरुआत हुई है, अब होने जाएगा और उत्तम होने जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं आपको एक अहम बात बताता हूं, और इट इज द फैक्ट, अंडरस्टैंड दिस व्हाटएवर आई एम सेइंग टुडे। आपका एक आत्मिक युद्ध चल रहा है, और यूं कहिए कि आप एक आत्मिक केस लड़ रहे हैं। आत्मिक मंडल में एक कचेरी है, एक कोर्ट है जिसमें परमेश्वर न्याय करता है। आपके पास आपका वकील है और वो यीशु मसीह है जो आपके लिए युद्ध लड़ता है, और आपके अगेंस्ट वो आपका शत्रु है, वो डेविल है, जिसके पास बहुत तायद के एविडेंस है आपके खिलाफ, आपके अविश्वास के एविडेंस भरपूरी से, जो वो परमेश्वर के आगे प्रकट करता है कि परमेश्वर आपने इसके लिए इतना कुछ सोचा था, आपके दासों के द्वारा आपने भविष्यवाणी कराई, ये तो आप पे विश्वास ही नहीं करता, कैसे दे सकते हैं आप। तब हमारा केस कमजोर पड़ जाता है मेरे प्रियो। You need to give your evidence to Jesus। Yes, आपको प्रभु यीशु को वो देना पड़ेगा, अपनी विश्वासी होने का एविडेंस कि मैंने बिना देखे विश्वास किया है।
यस, मैंने प्रभु को नहीं देखा इस संसार में, लेकिन उसने मेरे लिए लहू बहाया है। वो मेरा है, मैं उसका हूं। उसने मुझे चुना है, मैंने उसे नहीं चुना। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु ने हमारे श्रापों को ले लिए, हमारे पीढ़ों के श्रापों को तोड़ डाला और उस क्रूस पे चढ़ गया, और उसने मुझे अनंत जीवन दिया, आपको अनंत जीवन दिया, मुर्दे में से जी उठा, मृत्यु पे जय पाई। ये जब आप इन सब बातों पे विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, तो एविडेंस आपके उस आत्मिक कचहरी में जाते जाएंगे और शैतान हारता जाएगा, शैतान हारता जाएगा। आज अपने प्रभु यीशु को अपने विश्वास का एविडेंस दीजिए। कहिए अपने प्रभु यीशु से, कहिए अपने यहोवा से, प्रभु मेरी सारी परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, मैं पीड़ा में हूं, कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा, सब कुछ अंधकार दिख रहा है, लेकिन देयर इज अ लाइट व्हिच इज कमिंग, और वो लाइट परमेश्वर का, वो रोशनी परमेश्वर की सही समय पे आएगी। मैं आपकी बाट जोता हूं परमेश्वर, और मैं निराश नहीं होऊंगा। से इट, और आप अपनी कचहरी में मुकदमा जीत जाएंगे। Surely you will win this case against your enemy. Trust in God's timing. यदि विश्वास करेंगे आपके लिए हो गया मेरे प्रिय, हो गया, it is done. Hallelujah. Amen. मेरे प्रियो, आपको एक पॉजिटिव साइड की तरफ भी फोकस करना पड़ेगा। ये जो परमेश्वर जो आपके लिए कर रहा है, ये जो टाइम परमेश्वर की जो आपको विलम्ब लग रहा है, आपको इसका पॉजिटिव भी सोचना पड़ेगा। सबसे पहले स्टॉप सेइंग इट इज डिलेड, स्टॉप सेइंग इट इज नॉट गोना हैपन, स्टॉप सेइंग गॉड इज नॉट लिसनिंग। यू नीड टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल। अगर आप एक पहलू देख रहे हैं, आपको दूसरा भी देखना पड़ेगा। मैंने आपको बार बार बोला, यदि आपकी प्रार्थना परमेश्वर आप अगर आज सुन ले तो आपको जरूर दे देगा, लेकिन जो आपके लिए बेहतर जाता है, क्योंकि हम संसारिक जो हमारी एक सोच है कि रोटी कपड़ा मकान, हमें इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। आप आज ये चाह रहे हैं कि परमेश्वर आपको एक फ्लैट दे दे, आप एक गाड़ी चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस चल पड़े, आप चाह रहे हैं कि आप किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे आ जाए, लेकिन शैतान ने आपके विरुद्ध क्या क्या तैयार कर रखा है आप कभी सोच सकते हैं? परमेश्वर कभी आपको वो चीज नहीं देगा जिसमें आपका नुकसान हो, आप भटक जाए परमेश्वर से। यदि आज आप संसार के होके चलेंगे, आप सब कुछ पाएंगे, सब कुछ पाएंगे सिवाय परमेश्वर के। और वो संसारिक जो चीज है वो आप आज नहीं तो कल खो देंगे। परमेश्वर आपको चाहता है कि जिंदगी भर, जब तक आपका जीवन परमेश्वर ने तय किया हुआ संसार पे, वो आपको बहुत ताय से देना चाहता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड माई होल फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं आप थक चुके हैं, आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप कमजोर महसूस कर रहे हैं। जो वादे आपके लिए किए गए थे भविष्यवाणी पे, उस पर आप विश्वास चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। आप कमजोर होते जा रहे हैं अपने विश्वास में। आपके मन में कड़वाहट आ गई क्योंकि आप एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये इस समय तक हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। पर मैं इसी के रिगार्डिंग चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज आपको अपना बल धारण करना पड़ेगा। शैतान यही चाहता है, जब तक परमेश्वर कार्य कर रहा है आपको बेस्ट देने के लिए, वो चाहता है कि आप बीच में उससे जबरदस्ती कुछ मांग लें और भटक जाएं। और यदि आज आप कमजोर हो रहे हैं तो आनंद मनाइएगा, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। यदि आप नहीं जा रहे होते तो आप कमजोर होते ही नहीं। शैतान जानता है ये चीज मेरे प्रियो, कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, और इसलिए वो आपको तोड़ रहा है झूठ बोल बोल के। नहीं हुआ, अब कितना समय लगेगा और परमेश्वर बदल गया? नो, परमेश्वर कभी नहीं बदला। गिव इट बैक टू द डेविल। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा, उसके वचन स्थिर हैं। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि
हम परमेश्वर के वचन में चलें और आप अपना बल धारण करें। मेरे साथ निकालें यशा की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय और उसकी 29 से लेके 31 आयत। बुक ऑफ आइजा चैप्टर 40 वर्स 29 to 31। गेट रेडी टू रिसीव इट, बिकॉज परमेश्वर ने आपके लिए दिया। आज वचन कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाबों की नाई समान उड़ेंगे। वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कहिए आमीन एंड से इट। स्वर्ग की ओर देख के कहिए कि मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूं प्रभु यीशु के नाम से। आपको परमेश्वर का इंतजार करना पड़ेगा मेरे प्रियो। आपको उसकी बाट जोनी पड़ेगी। जब आप वो जोते रहेंगे, उसका इंतजार करते रहेंगे, when you start trusting in God's timing, you will receive your strength. You will fly like an eagle. और आप अपनी सामर्थ को ग्रहण कर लेंगे प्रभु यीशु के नाम से। अंडरस्टैंड दिस, परमेश्वर के निकट सिर्फ उसी को परमेश्वर है जाने की जिसको परमेश्वर चुनता है। यदि आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, वो इसलिए कि आप चुने गए हैं। इसलिए नहीं कि आप अच्छी प्रार्थना करते हैं या आप अच्छे वर्शिपर हैं या अच्छे प्रचारक हैं, नहीं, आप चुने गए हैं। मेरे प्रियो, आपको अपनी परिस्थितियों में, अपनी सिचुएशन में ये घोषणा करनी पड़ेगी कि परमेश्वर आपके लिए बहुतायत से करने जा रहा है। आपको परमेश्वर की वादे पे भरोसा है, आपको परमेश्वर की टाइमिंग पे भरोसा है और आप देखेंगे इन्हीं आंखों से कि वो होने जा रहा है। अब्राहम ने बिना देखे विश्वास किया था मेरे प्रियो। अब्राहम ने बोला कि परमेश्वर उपाय निकालेगा। जब इज़ाक की बलि चढ़ाने की वक्त आया था, जब परमेश्वर ने बोला कि एक लौते पुत्र को, जिसको उसने बुढ़ापे में दिया था, एक आश्चर्य कर्म के द्वारा दिया था, परमेश्वर की वादे के अनुसार दिया गया था। अब्राहम ने अपने बुढ़ापे में इज़ाक को पाया था, अराउंड 90 प्लस। कोई 90 प्लस में बच्चा पैदा कर सकता है? नॉट पॉसिबल। कैसे हुआ? परमेश्वर के द्वारा। और परमेश्वर ने उसको परखने के लिए उससे मांगा वापस इज़ाक को। उसने निसंदेह, विदाउट एनी डाउट, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और उस पहाड़ पे जाके उसने वेदी सजाई और इज़ाक को उस पे रख दिया, क्योंकि वो संपूर्ण रीति से अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखता था कि परमेश्वर कुछ नहीं होने देगा। यदि वो इज़ाक के गले पे वो खंजर रख देता, तब भी उसको यकीन था कि ये नहीं मरेगा, क्योंकि जिसने दिया है वो वापस नहीं लेगा। उसने देने के लिए वापस आपको नहीं दिया था, आपसे वापस लेने के लिए उसने नहीं आपको दिया था। परमेश्वर ने इज़ाक को, अब्राहम को जो दिया था, वो उससे वापस छीनने के लिए नहीं दिया था, उसका विश्वास परखने के लिए दिया था, चेक करने के लिए। और उसने बोला यहोवा ये रे उपाय निकालेगा, और वही हुआ। परमेश्वर ने बोला अब्राहम, अब्राहम, इस लड़के को हाथ मत लगा, मैंने परख लिया है कि तेरा विश्वास कैसा है। वही विश्वास परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। यदि आप आज अब्राहम के समान विश्वास करेंगे, परमेश्वर की टाइमिंग पे विश्वास करेंगे, नो मैटर व्हाट, आप अपनी पीढ़ियों के लिए भी बहुतायत की आशीष से छोड़ के जाएंगे। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। एक जो उकाब होता है, ईगल, उसके लाइफ में एक ऐसा पल आता है 40 साल में, जब वो 40 साल का हो जाता है, एक पल ऐसा आता है कि वो मरने की कगार पे होता है। उसके शरीर के पंख सब टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और उसके पास ये ऑप्शन होता है, या तो वो अपने प्राण त्याग दे या फिर वो फिर से जिए। एंड देयर इज अ प्रोटोकॉल टू गेट अ लाइफ फॉर दैट। देयर इज अ वे। उकाब को
एक अलग सुनसान जगह जाके अपनी चोंच को तोड़ना पड़ता है, अपने नखूनों को खरोचना पड़ता है, एक एक करके। चोंच को तोड़ने से पहले एक एक करके उसको अपने पंखों को अपने शरीर से अलग करना पड़ता है, अपने आप को पूरा एकदम नंगा कर देना पड़ता है। इट्स क्वाइट पेनफुल। अपनी चोंच को तोड़ना, पंखों को नोच नोच के निकालना, इट्स क्वाइट पेनफुल। लेकिन जब वो चीज प्रोसेस हो जाती है तो सही समय पे परमेश्वर उसको नए पंख, नई चोंच देता है और शार्पर उसको पंजे देता है। आज आपको परमेश्वर ऑप्शन दे रहा है, या तो इसकी बातों पे विश्वास कीजिए अब्राहम के समान, और अपनी परिस्थिति को आप बदल सकते हैं एक उकाब के समान, और फिर आप उड़ेंगे और आप ना थकेंगे ना श्रमित होंगे। ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग, दैट्स ऑल आई कैन से माय होप फैमिली। अंत में सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो की, डू नॉट ब्लेम गॉड फॉर एनी डिले। गॉड डजंट डिले एनीथिंग, ही डजंट। आपका विश्वास आपके आशीषों के समय के साथ कनेक्टेड है। सही समय पर परमेश्वर रिलीज करेगा, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा बिना देखे परमेश्वर पर। परिस्थिति जैसी भी हो, आपका शत्रु आपको बौखला रहा हो, जो भी कर रहा हो, अशांत हो, अपने आंखों को, अपनी आत्मिक आंखों को स्वर्ग की ओर लगाएं और कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे याद है आपके वादे जो आपने मुझसे किए, और वो आप पूरे करके रहेंगे। और जब तक आप वो ना कर देंगे, आप चुप ना बैठेंगे, क्योंकि आपके डिक्लेरेशन, आपके अल्फाज, आपके वर्ड्स आपके पास खाली नहीं लौटेंगे। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, विश्वास, और आपके लिए हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वचन छुआ हो, आपको एक नई सामर्थ दे और आप परमेश्वर की टाइमिंग पे विश्वास करने लग जाएं, और ना सोचिए कि डिले होगा, होने जा रहा है, सही वक्त पे होगा, सही वक्त पे। और जो आपको परमेश्वर देने जा रहा है ना, वो उत्तम देने जा रहा है। आमीन। अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट संडे सेशन में। यदि आपका कोई एक रिक्वायरमेंट है, यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं लिखकर, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप इस युद्ध में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। प्रभु यीशु आपके साथ, और यीशु के द्वारा ही हम अपनी विक्ट्री को देखेंगे। हालेलुया। Thank you so much for joining me today, my whole family. I'll see you soon.